हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर ब्यूटीफुल टॉपिक SCID, severe combined immunodeficiency disease, right? So let's jump into the details, the application of बायोटेक्नोलॉजी, राइट? तो अप्लाई करेंगे जो कुछ नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं डिसीज है क्या, राइट? ओके फाइन। So this is the soldier, these are the soldiers in our body, T lymphocytes and B lymphocytes. B lymphocytes means lymphocytes that are from the bone marrow, T lymphocytes the lymphocytes that are from the thymus gland. इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशल टॉपिक है इसका, but right now we are talking about this disease, right? So T lymphocytes and B lymphocytes, these are the soldiers in our body, right? ये soldiers है, right? और जैसे ही किसी पैथोजन को, right? What is pathogen? पैथोजन और डिसीज कॉजिंग एजेंट, जैसे ही कोई वायरस बैक्टीरिया कोई देख लेते हैं तो इमीडिएटली वो अलर्ट हो जाते हैं, राइट? एंड इफ द पैथोजन ट्राइज टू एंटर इन आवर बॉडी, सो लाइक दिस, वो क्या करते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं, राइट? सो अनदर पैथोजन आया, फिर से उसको भी फिनिश कर दिया। सो लाइक दैट, लाइक दिस द T lymphocytes and B lymphocytes protect us from the pathogens. ओके फाइन फाइन फाइन, इतना क्लियर हो गया। अब मान के चलो ये हमारी आर्मी है, मान लो कि अगर हमने हमारे बॉर्डर में से अगर आर्मी को ही निकाल दिया तो क्या होगा? यू कैन नॉट इवन इमेजिन, राइट? ओके, सो दिस इज सच अ क्रूशियल एंड सच अ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, राइट? आर्मी का होना ये तो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। ओके, सो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट, ये जो हम डिसीज बात करें SCID, उसमें ये टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट नहीं रहते हैं, तो क्या होगा? तो यार मतलब कोई रहेगा ही नहीं आपको बचाने के लिए, राइट? तो देखते हैं कि इस डिसीज में होता क्या है एग्जैक्टली, कि टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट बनते नहीं है, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। दिस इज अ राइबोन्यूक्लियोसाइड, a pentose sugar with a nitrogen base with a OH group here at this position. So this is a ribonucleoside. Okay, if I attach the phosphoric acid, where can I attach? If I want to attach at the 5th dash end, ये हमने पढ़ा था DNA स्ट्रक्चर में। I told you कि फॉस्फोरिक मतलब 5, फॉस्फोरस 5 PP वो 5th पोजीशन पे अटैच होता है राइबो शुगर के। ओके, सो जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉस्फोर अटैच कर दिया, ये हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये था पहले साइड, अब अटैच कर दिया फॉस्फोरस तो बन गया टाइड। क्लियर है? ओके, नाउ देयर इज एन एंजाइम, द नेम ऑफ द एंजाइम इज राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करता है? दिस इज अ राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट? दिस इज अ राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब इसको रिडक्स, ये और एक ही चीज है, राइट? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो यहाँ पे जब एंजाइम एक्ट करेगा तो क्या करता है एंजाइम? रिडक्टेज करना। रिडक्स करना मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को अटैच करना। मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन को अटैच करना मतलब रिड्यूस करना उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को। सो हम यहाँ पे OH निकाल लेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। सो ये बन जाएगा अब हमारा डीऑक्सी, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप आप निकाल रहे हो, राइट? तो जो बना उसको कहेंगे हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, विच इज अवर न्यूक्लियोटाइड, राइट? हमने यही तो न्यूक्लियोटाइड्स देखे थे। न्यूक्लियोटाइड जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ DNA। DNA इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, क्लियर है? सो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यहाँ तो अपना क्लियर हो गया, क्योंकि राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज ये है जो आपकी न्यूक्लियोटाइड्स को बनाता है, जिससे आपका DNA बनता है। ओके फाइन, नाउ एवरीथिंग इन एक्सेस इज डेंजरस, राइट? ये है हमारा एडेनाइन और ये है डीऑक्सी एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड। हमने देखा था ना, एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, राइट? एडेनाइन, सो दिस इज एडेनाइन। ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है एडिनोसिन, द नेम इज डीऑक्सी एडिनोसिन विच इज अ न्यूक्लियोटाइड जो हमारा DNA बनाता है, राइट? फाइन, ATCG हमने देखे थे। सो यहाँ पे ए अटैच है, एडेनाइन अटैच है। फाइन, नाउ अब क्या होता है? एवरीथिंग इन एक्सेस इज डेंजरस, एवरीथिंग इन एक्सेस। इसलिए क्या करता है, क्योंकि इसके पास अमोनिया है, दैट्स व्हाई दिस इज अ टॉक्सिक कंपाउंड। इफ इट इज इन एक्सेस अमाउंट, so it becomes toxic, it can kill the other cells. So to prevent this, body is having a enzyme, the name of the enzyme is adenosine deaminase. adenosine deaminase मतलब एडिनोसिन का डीअमाइनेशन करने वाला एंजाइम, द नेम ऑफ द एंजाइम इज एडिनोसिन डीअमाइनेज, राइट? ये क्या करेगा? एडिनोसिन के बाद जाएगा, दिस इज द
डीऑक्सी एडिनोसिन, इसके बाद जाके इसका डी अमाइनेशन करेगा, मतलब अमाइन ये जो अमोनिया है यहाँ पे उसको निकाल देगा, राइट। सो लेट्स सी हाउ एडीए रिमूव्स द अमाइन फ्रॉम दिस डीऑक्सी एडिनोसिन, राइट। दिस उसने किक ऑफ कर दिया। सो दैट्स वाई दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज द एडिनोसिन डीअमाइनेज, और ये हमारा बन गया यहाँ पे आइनोसिन, अ नॉन टॉक्सिक कंपाउंड। दिस इज हाउ बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द डीऑक्सी एडिनोसिन। इतना क्लियर हो गया, राइट। अब मान के चलो कि एडिनोसिन डीअमाइनेज बॉडी में है ही नहीं, राइट। ये एंजाइम क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन डीअमाइनेज इज द एंजाइम। एंजाइम कौन बनाता है? एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड की चेन है। अमीनो एसिड की चेन कौन बनाता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन अमीनो एसिड की चेन बनते हैं। ट्रांसलेशन किसका? आरएनए का। आरएनए को किसने बनाया? डीएनए ने बनाया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब दिस इज द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए हम मान के चल रहे हैं। जो सेगमेंट इस एंजाइम को बना रहा है उस सेगमेंट में डिफेक्ट है, मतलब जीन में डिफेक्ट है। तो यहाँ पे मान लो कि एडिनोसिन डीअमाइनेज है ही नहीं, तो क्या होगा? उस केस में डीऑक्सी एडिनोसिन जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, विच इज टॉक्सिक फॉर द बॉडी। और ये क्या करता है? डीऑक्सी एडिनोसिन लिम्फोसाइट्स को मारना शुरू कर देता है। दिस इज हैविंग अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी। अदर सेल्स को भी मारता है, लेकिन लिम्फोसाइट्स को ज्यादा क्वांटिटी में ये मारता है, राइट। और यहाँ पे ही नहीं रुकता, ये क्या करता है? डीऑक्सी एडिनोसिन विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी को, सेल को मैसेज देता है, देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ डीऑक्सी एडिनोसिन, अब तुम और बाकी के न्यूक्लियोटाइड्स मत बनाओ। मतलब ये क्या करता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज कॉल्ड एज द फीडबैक मैकेनिज्म। बॉडी क्या करती है? फीडबैक लेती है सेल से एंड अकॉर्डिंगली बॉडी बिहेव्स। तो बॉडी को अभी मैसेज जा रहा है कि डीऑक्सी एडिनोसिन काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, तो बॉडी राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का सिंथेसिस कम कर देता है। अब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी न्यूक्लियोटाइड अब कम बनना शुरू हो जाता है, मतलब ए टी सी जी आपके कम बनेंगे। दिस न्यूक्लियोटाइड्स आपके बॉडी में कम बनेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस कम होगा, मतलब क्या होगा? मतलब आपके बॉडी में डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगा। कंसेप्ट बन रहा है, फिर से बताओ, राइट। और डीऑक्सी एडिनोसिन इज टॉक्सिक फॉर द टी एंड बी लिम्फोसाइट, इसके लिए भी टॉक्सिक है, राइट। एक बार फिर से बताओ। देखो हमने क्या देखा कि राइबो न्यूक्लियोटाइड रहता है बॉडी में, उसका राइबो न्यूक्लियोटाइड का रिडक्शन होके ही, जब उसका रिडक्शन होता है तब हमें यहाँ पे मिल जाता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, राइट। OH पे H यहाँ पे आ गया है, ओके फाइन। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए बनता है, राइट, ओके। अब जब ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, जब ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है डीऑक्सी एडिनोसिन, तो इसका डीअमाइनेशन करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज अ टॉक्सिक कंपाउंड इफ इट इज प्रेजेंट इन अ एक्सेस अमाउंट। इसका डीअमाइनेशन करने के लिए बॉडी के पास है एडिनोसिन डीअमाइनेज, राइट। अब एक डिसीज है एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी डिसीज, राइट। उस केस में क्या होता है? एडिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको बनाने वाला जीन डिफेक्ट है। उस केस में क्या होता है? डीऑक्सी एडिनोसिन की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है, विच इज टॉक्सिक फॉर द लिम्फोसाइट एंड विच रेड्यूसेस द राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। इसलिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कम बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कम बने मतलब डीएनए सिंथेसिस आपका रुक जाएगा, राइट, ओके। मतलब क्या हुआ? ये आपकी आर्मी है, अब आपकी आर्मी रही नहीं। अब जो पैथोजन है ये कहाँ पे भी फ्रीली रोम कर सकता है, अब बॉडी को बचाने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, राइट। सो कैन यू सी हियर, दिस बॉय इज सफरिंग फ्रॉम this disease, a severe combined immunodeficiency disease. Now there is no one to protect his body, so that's why जो ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट है उन्होंने उसको एक कवरिंग में रखा है, राइट, बबल में रखते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस डिसीज इज ऑल्सो नोन एज ब्लू बबल बॉय डिसीज और बबल बेबी डिसीज, राइट। मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ से भी, क्योंकि पैथोजेंस तो एयर में भी है, राइट, तो कहीं से भी एंट्री हो सकती है, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो सी योर लिम्फोसाइट आर सो क्रूशियल, सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर योर बॉडी, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसको हम सीवियर क्यों कहा? इसे हम कह रहे हैं सीवियर बिकॉज इसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनते ही नहीं है, इतने कम क्वांटिटी में बनते हैं कि आप टोटली इम्यूनो डिफिशिएंट हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी चली गई है, राइट। कंबाइंड क्यों? बिकॉज इसके अलग अलग रीजन है ये डिसीज होने के, अलग अलग ग्रुप ऑफ जीन्स है जिसकी वजह से डिसीज होता है। वन ऑफ द रीजन इज एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। समझा आपको? सीवियर एडिनोसिन डीअमाइनेज के डेफिशिएंसी की वजह से सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसीज होता है, SCID नाम इसका लॉन्ग फॉर्म याद रखना प्लीज, ओके
Fine. Okay. So let's say this is a boy, he is suffering from adenosine deaminase deficiency, right? तो हम क्या करेंगे यार, हम इसको adenosine deaminase उसको लगा देते हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट बनना शुरू हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि एडिनोसिन डीएमाइनेस कम है, तो यहाँ पे हम उसको लगा देंगे, राइट? उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, ये हमने किया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। व्हाट इज द ड्रॉबैक? क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? एडिनोसिन डीएमाइनेस जो है ये काफी जल्दी यूज अप कर लेगी बॉडी, सो इट विल बी एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम, तो आपको ये फिर से लगाना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, जीन थेरेपी, उसमें काफी ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं एज कंपेयर टू एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दैट्स व्हाई एग्जामिनर ट्राई टू कंफ्यूज यू। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, yes, it is a form of cure for adenosine deaminase deficiency, but it is not the permanent solution. Okay, fine. Now let's see what we do in a gene therapy. क्योंकि हमने तो अभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को हम अप्लाई करेंगे, राइट? ओके, सो दिस इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम एडिनोसिन डीएमाइनेस डेफिशिएंसी। दिस इज द पर्टिकुलर जीन दैट इज हैविंग अ डिफेक्ट, जिसकी वजह से एडिनोसिन डीएमाइनेस बन नहीं रहा है। सो ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल से एक डीएनए लेंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉट फ्रॉम दिस इंडिविजुअल, राइट? जनरली ये हम इसका भाई लेते हैं, इसका भाई, इसका सिस्टर या ब्रदर लेते हैं, राइट? क्योंकि एचएलए मैचिंग करना पड़ता है इसलिए। सो ये हमने लिया, इसका भाई लिया, उससे डीएनए निकाला, राइट? अब क्या करते हैं, देखो हम इस डीएनए में लोकेट करते हैं कि वेयर इज द डिफेक्टिव जीन। सो हम वेयर इज द एडिनोसिन डीएमाइनेस जीन, तो हमने लोकेट कर लिया, यस दिस इज द नॉर्मल एडीए जीन, राइट? एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले जीन थेरेपी कब की गई, ईयर 1990 में, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना है। और इंडिया 2012। सो ये हमने नॉर्मल इंडिविजुअल से एडीए नॉर्मल फंक्शनल जीन को हम आइडेंटिफाई कर लिया है, राइट? अब हम क्या करते हैं, देखिए ये है एडीए जीन, इसको हम आइसोलेट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। देन वी विल टेक अ वेक्टर रेट्रोवायरस, राइट? रेट्रोवायरस ये आपको पता है, रेट्रो मीन्स रिवर्स करना। नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है, बट रेट्रोवायरस क्या करता है, रेट्रोवायरस क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, बिकॉज द वायरस इज हैविंग अ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, उल्टी चीजें करता है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस वायरस इज नोन एज रेट्रोवायरस, राइट? और ये हमें चाहिए, राइट? उसके बारे में भी बात करेंगे कि हम इसको ही क्यों ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज द रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को we will use the retrovirus as a vector which will carry our gene from normal individual to defective individual, right? So virus or the vector is the someone who carries the gene from one cell to another cell. So this is the retrovirus. रेट्रोवायरस को हमने हमारा डीएनए दे दिया है, राइट? ओके, नाउ दिस इज द बॉय सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी। उससे हमने लिम्फोसाइट बाहर निकाले, राइट? बाहर निकाले। अब इसमें तो डिफेक्टिव जीन है, अब हम क्या करेंगे, देखो इन लिम्फोसाइट्स को अब हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस उसको इन्फेक्ट करेंगे, लिम्फोसाइट्स को, जो डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स है। ये देखो डिफेक्टिव जीन है, दिस इज द नॉर्मल जीन हैविंग अ ब्राइटर कलर, राइट? और हम यहाँ पे एडिनोवायरस का भी यूज कर सकते हैं। ऑल इंडिया 2013, देखो रेट्रोवायरस तो सबको ही पता है, इसलिए एग्जामिनर nowadays they started asking which is the another better choice is adenovirus. The first better choice is retrovirus, another is adenovirus, right, for gene therapy. फाइन, तो हमने यहाँ पे रेट्रोवायरस से अब इसको हमारे जीन की डिलीवरी करेंगे हम, लाइक दिस, राइट? ये हमने यहाँ पे हमारा डीएनए इंसर्ट कर दिया है, राइट? फाइन, अब क्या होता है, जो हमने हमारा डीएनए दिया, नॉर्मल डीएनए, ये इस डीएनए के साथ जाके मिलना चाहिए। वो क्यों मिलेगा? वो इसलिए जाके मिलेगा, फॉरेन डीएनए नॉर्मल डीएनए के पास जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस रेट्रोवायरस इज हैविंग अ एंजाइम, द नेम ऑफ द एंजाइम इज इंटीग्रेज। इट कैन इंटीग्रेट द फॉरेन डीएनए विद द होस्ट डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्लियर है? ओके, सो दिस इज हाउ द जीन थेरेपी वर्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द cDNA. cDNA इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये थोड़ा अभी आपको अलर्ट होना पड़ेगा, राइट? देखो होता क्या है कि डीएनए नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बना, राइट? राइट, और ये क्या करता है, वायरस क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। जो डीएनए बनता है उसको हम कहते हैं cDNA, राइट? फाइन, अब हम क्या करते हैं, इस वायरस को जो हमने जो डीएनए दिया वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए दिया, इसको हमने उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए दिया, इसने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे डिलीवर किया है इंटीग्रेस एंजाइम ने, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस एंजाइम उसने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इंटीग्रेट कर दिया हमारे जीनोम के साथ।
क्लियर है? सी डीएनए को भूलना नहीं है, राइट? सी डीएनए नहीं भूलना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए 5 बार बोल दो, ओके फाइन। अब देखो, इज दिस द परमानेंट क्योर और टेम्पररी क्योर, राइट? अब देखो, ये हमने यहाँ से बच्चा है 4-5 साल का, इससे हमने लिम्फोसाइट्स निकाले, उसको हमने मॉडिफाई किया, उन लिम्फोसाइट्स को हमने कल्चर किया और कल्चर मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी लिम्फोसाइट्स की हमने, राइट? और फिर उन लिम्फोसाइट्स को हमने इस बेबी में वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। अब यार लिम्फोसाइट्स तो क्या है, इस लिम्फोसाइट को हमने क्या किया, डिफेक्ट किया, उसको रिपेयर किया, बॉडी में फिर से डाल दिए। तो लिम्फोसाइट्स तो परमानेंट तो नहीं है, दिस इज नॉट द इमोर्टल, राइट? इमोर्टल नहीं है, मतलब इनकी डेथ हो जाती है कुछ दिनों के बाद, नॉर्मल सेल जैसी इन सेल्स की भी डेथ हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज फिर से करनी पड़ेगी, राइट? सो द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर, दिस इज अ टेम्पररी क्योर। लेकिन अगर आपको परमानेंटली क्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट? अगर आपको परमानेंटली क्योर करना है तो क्या करते हैं कि दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। आजकल कई पेरेंट्स क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है तो क्रोमोसोमल मैपिंग कर लेते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा दैट दिस पर्टिकुलर कपल का जो बेबी है, मतलब बेबी अभी उसके डिलीवरी नहीं हो, पेट में ही है, राइट? फिटस है। अब उसका जो है उसका क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, आपने पता कर लिया। अब आप एडवाइस करोगे उन कपल को, उन पेरेंट्स को कि देखो आपका जो बेबी है उसमें तो ये डिफेक्ट हमें दिख रहा है। उस केस में आप उनको क्या एडवाइस करोगे, आप उसको एडवाइस करोगे कि ये जो थेरेपी है ये हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो जिसकी अभी बर्थ भी नहीं हुआ है उसके हम लिम्फोसाइट्स बाहर निकालेंगे, राइट? उस लिम्फोसाइट्स को हम मॉडिफाई करेंगे, उसके बॉडी में डालेंगे इन अ एम्ब्रियोनिक स्टेज, राइट? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, दिस एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम इंटीग्रेट कर देंगे नए लिम्फोसाइट। तो फिर अब लिम्फोसाइट जब बॉडी ग्रो हो रही है, मतलब जब फिटस ग्रो हो रहा है इनसाइड द यूटेरस, अब वो लिम्फोसाइट अच्छे से डिवाइड होती है, अब ये हो जाता है परमानेंट क्योर। क्लियर है? समझा? ओके, सो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप एक चीज करते हो तो दैट इज द परमानेंट क्योर। उसके बाद आप बड़े एडल्ट्स में करते हो तो दैट इज नॉट द परमानेंट क्योर, क्योंकि मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स आपके डेड हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। ओके फाइन। अब देखते हैं जीन थेरेपी, इसे ही क्या कहते हैं हम, जो अभी हमने किया जीन थेरेपी की, राइट? सो द टाइप ऑफ जीन थेरेपी आर सोमैटिक जीन थेरेपी एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन मतलब क्या, आपने अगर यही सेम चीज आपने क्या किया, आपने डिटेक्ट कर लिया कि भैया ये जो पर्टिकुलर कपल है, ये अभी मान लो कि वो कपल अभी नेक्स्ट बेबी के लिए ट्राई कर रहा है, तो अब आपको पता है कि जो फर्स्ट बेबी है इनका उसको तो डिफेक्ट है, तो अब उसको क्या एडवाइस करोगे कि गो फॉर जर्म लाइन जीन थेरेपी। मतलब क्या करोगे कि जो जर्म सेल्स है, जहां से स्पर्मेटोसाइट, जहां से स्पर्म्स, जहां से ओहम बनते हैं जर्म सेल से, आप उन जर्म सेल में ये जो डिफेक्टिव जीन है रिपेयर कर दोगे, तो जब स्पर्म जो बनेंगे, जो ओहम बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, और अब जो उनका लड़का होगा वो नॉर्मल होगा। सो जर्म लाइन थेरेपी में क्या होता है, जो रिपेयर है वो इनहेरिट हो रहा है। दिस इज द एमसीक्यू, इनहेरिट होता है, मतलब जो बेबी होगा वो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जो सोर्स है दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिविटी, पेरेंट्स से आ रहा है, राइट? माता पिता से हमें मिलते हैं जायदाद, सोने, राइट? सोना मिलता है, हीरे मिलते हैं, वैसे ही हमें हमारे माता पिता से कुछ डिसीजेज भी मिलते हैं, राइट? इनहेरिटेबल डिसीज। सो दिस इज अ इनहेरिटेबल डिसीज, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। तो हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स में ही उसका करेक्शन कर रहे हैं, राइट? नहीं तो फिर द अदर ऑप्शन इज सोमैटिक जीन थेरेपी, जो हमने अभी देखी कि आप उसका बर्थ हो जाने दो, उस बेबी का वो बड़ा होगा तो फिर उसको आप मॉडिफाई करोगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सोमैटिक जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी मतलब उन सेल्स को अल्टर करना, उन सेल्स में जीन को डिलीवर करना, दो सेल विच आर नॉट द जर्म सेल्स, जर्म सेल छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स है, दीज आर द सोमैटिक जीन, दीज आर द सोमैटिक सेल्स, राइट? सोमा मतलब बॉडी में जितने भी सेल्स है, दीज आर द सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट द जर्म सेल्स, राइट? क्लियर है? ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। एंकर पॉइंट्स ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट इसमें अफेक्ट होते हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज है, ओके? इसमें हम ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी यूज करते हैं, राइट? इसमें हम वेक्टर यूज करेंगे। रेट्रोवायरस इज द फर्स्ट चॉइस। अगर रेट्रोवायरस ऑप्शन में नहीं है, then only you can go for adenovirus option, right? Then not the hormone, this is not the hormone, this is the enzyme replacement therapy we can use to treat this particular disease, right? Okay, so guys, that was all about this tutorial. If you find this tutorial helpful, do let me know in the comment. Thank you so much guys.